क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने कई टॉपिक पर चर्चा किए थे। आज उसके आगे जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए, हिंदी मीडियम की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप जो है अपनी फिजिक्स की तैयारी जो है यूपी बोर्ड्स का मेन है। अगर किसी अन्य अदर बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये सारे टॉपिक्स जो है काफी हेल्पफुल होगी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की बात करें, कैसे हम परिभाषा देंगे। तो यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव को जैसे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता था, ऐसे ये चुंबकीय द्विध्रुव है चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है। इसको रट लेना, ठीक है, इसको पढ़ोगे बार बार याद हो जाएगा। टाउ बराबर NIAB sin थीटा और m बराबर होता है NIA। m बराबर क्या होता है? NIA होता है। तो टाउ बराबर यहाँ जब NIA के स्थान पे m रख देंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर MB sin थीटा। तो ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उस बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है जो इस द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर किए गए कार्य के बराबर होता है। क्षेत्र की दिशा में जब आप लंबवत रखोगे तो घुमाएगा और घुमा करके क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। तो ये जो है आपका फार्मूला किए गए कार्य के बराबर, जितना कार्य घुमाने में करेगा वह उसका बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की, तो देखिए, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, बात पहले वैद्युत द्विध्रुव से ही चुंबकीय द्विध्रुव को बताया जाएगा। जैसे पहला लेसन में आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है तो सेम वही से इसकी भी बात करेंगे, कोई अलग से नहीं लाएंगे। तो एक आ गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q गुणे 2L होता है। क्या होता है? Q गुणे 2L होता है। तो वही लिखा है किसी एक आवेश यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, L होता है ना बीचों बीच से, 2L आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, तो अब चुंबकीय वाले में कैसे कहोगे? इसी प्रकार जैसे वैद्युत द्विध्रुव में होता है ठीक इसी प्रकार किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, किसका? चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की प्रबलता, चुंबक के जो ध्रुव है उसकी प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो m बराबर m गुणे 2l,
समझ में आया कि नहीं? जैसे उसका Q गुणे 2L वैसे इसका M गुणे 2L होता है। सही, अगली हेडिंग डाल दो। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में जो है हमने उसे वहां ज्ञात किए थे, वैद्युत क्षेत्र को देखा था। ऐसे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे, किसका क्या होता है। तो सेम जैसे उसका होता है वैसे इसका भी होता है, बस थोड़ा से क्या क्या रखना है, क्या क्या देखना है, उसी को आपको ध्यान देना है बस। देखो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, देखो जैसे वैद्युत द्विध्रुव है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0Tp/r³ होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव का होता है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आती है B बराबर μ0/4π2m/r³ आता है। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0P/r³ होता है। तो ठीक इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है B बराबर μ0/4πm/r³ होगा। देखो यहाँ P है, यहाँ m है, यहाँ r³ उतने हो जाएगा, दूरी उतने होगी, और यहाँ पे नियतांक है 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पर भी नियतांक है μ0/4π, ठीक। तो सब सेम है, बस थोड़ा से आप ध्यान दोगे आराम से याद हो जाएगा। केवल अंतर इतना है, इसकी जगह पे ये रखा गया है, इसकी जगह पे ये लिखा जाता है, और P की जगह पे M लिखा गया है, बस। समझ में आया? अनुचुंबकीय पदार्थ, सबसे पहले बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय तो वह पदार्थ जिन्हें किन्हीं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा जो है चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। थोड़ा से क्षेत्र की दिशा की ओर चुंबकित हो जाए, ठीक। अब इनके अगर गुण की बात करें तो देखिए, जब किसी अर्धचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं और बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा है, जब किसी अर्धचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ के अंदर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात में चलने वाली बल रेखाओं संख्या से अधिक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बाहर जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो चल रही थी, अगर उस पर एक पदार्थ को ला करके चुंबकीय क्षेत्र में जब रख देते हैं तो उसके अंदर जो बल रेखाओं की संख्या चलने लगती है वो अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब वो चुंबकित हो रहा है, ठीक। अगला है, यदि किसी अचुंबकीय पदार्थ को जो कि तरल अवस्था में, मान लीजिए कोई तरल अवस्था में अचुंबकीय पदार्थ है तो किन्हीं चुंबक के द्विध्रुवों के मध्य रखा जाता है। द्विध्रुवों के मध्य अगर रखा जाए तो उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। यानी ये इसके अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है वहां पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो थे अनुचुंबकीय पदार्थ। बाकी प्रचुंबकीय, लौह चुंबकीय अगले लेक्चर से।